नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बहू ने चोट की स्वाभिमान पर। शाम हो चुकी थी। 7 वर्षीय पोता अपनी दादी के साथ हर शाम को मंदिर जाया करता था। वहां से वापस लौटते समय पोते आसपास बने बाजार को देखकर खुश हो रहा था। इस कारण से उसका ध्यान सामने सड़क पर नहीं था। इतने में वह पत्थर से टकराकर गिर गया। गिरने से उसके घुटनों पर हल्की फुल्की चोट आ गई। यह देखकर दादी का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। अपनी दादी को रोता हुआ देखकर पोता बोला, अरे दादी, आप रोती क्यों हैं? हल्की फुल्की चोट ही तो है। अब ये तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मैं ही रोड पर नहीं देख रहा था। अपने पोते की बात सुनकर दादी अपने आंसू पोंछकर हल्के से मुस्कुरा दी, पर अभी भी उनके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे तैसे अपनी घबराहट और पोते के साथ वे घर की तरफ रवाना हुई, और आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर में घुसते ही बरामदे में बैठी बहू ने जब बेटे की घुटनों की तरफ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, यह क्या है माँ जी? आपने आज भी मेरे बेटे का कोई ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चे को चोट लगाकर ले आई। आखिर ध्यान कहाँ रहता है आपका? कितनी बार कह रखा है कि जब भी बेटे को लेकर जाएं तो उसका ध्यान रखिए, लेकिन नहीं, आप तो अपनी मौज में मस्ती में लगी रहती हैं। लग गई होगी जरूर अपने किसी पड़ोसी या दोस्तों के साथ बातचीत करने में। गलती मेरी है जो मैंने उसे आपके साथ भेज दिया। अपनी बहू की बातें सुनकर सासू की आंखों में आंसू आ गए। वह इससे पहले कि कुछ कहती, उनकी बहू ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। अब अपने ये झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। सब जानती हूँ मैं आपके नाटक। नहीं मम्मी, दादी की तो कोई गलती ही नहीं थी। वह तो गलती मेरी थी कि चुप कर ज्यादा अपनी दादी का पक्ष लेने लगा है, और आप मेरे बच्चे को भड़काना बंद कीजिए। रोटी हमारी कमाई की खाती हैं और हमारे ही बच्चे को हमारे खिलाफ भड़काती हैं। मुफ्त की रोटी पचती नहीं है आपको। ऐसा कहकर वह अपने बेटे के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई, और सासू जी वही अपने आंसू बहाते रह गईं। बार बार अपनी बहू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। गलती बहू की भी क्या कहे, जब बेटा भी नालायक हो तो। आखिर बेटा ही तो वह पहला शख्स था जिसने उनकी रोटी की कीमत उनसे पूछना शुरू किया था। यह कहकर कि मेरी पत्नी सुबह से रात तक लगी रहती है और आप हैं कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं। थोड़ा बहुत काम नहीं करवा सकती क्या? जबकि बूढ़ी माँ अपने पोते को सुबह से शाम तक संभालती थी। यहाँ तक कि घर के कामों में अपनी बहू का बराबर हाथ बटाती थी। सासू को अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वह अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी, जबकि बेटे बहू यहाँ शहर में किराए में रहते थे। 5 महीने पहले उनकी पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बार बार गांव ना आने की समस्या का समाधान यह निकला कि गांव का मकान बेचकर शहर में एक छोटा सा मकान ले लिया जाए। जब उन्होंने मकान बेचकर शहर में मकान लिया था, तब गांव के लोगों ने खूब कहा था कि मकान अपने नाम पर लो, पर उन्होंने यह सोचकर मकान बेटे के नाम पर ले लिया कि यहाँ उन्हें सिर्फ 2 रोटी तो खानी है। अब मकान उनके नाम पर हो या बेटे के नाम पर, क्या फर्क पड़ता है? अब उसी मकान में उन्होंने उससे उनकी रोटी की कीमत पूछी जाती है। हर रोज अपने स्वाभिमान के टुकड़े होते देख उनका दिल बार बार रोता है, पर उन्हें कोई समाधान नजर नहीं आता। कोई और बेटा या बेटी नहीं है जिसके पास चली जाए। प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ यह मकान बचा है जो भी बेटे के नाम से लिया था। अब उस पर मलिकाना हक कैसे जताए? बस लेकर पेंशन ही आती जो भी बेटे बहू रख लेते हैं। पर जब इस बार पेंशन आई तो उन्होंने उसे अपने बेटे बहू को न देकर अपने पास ही रख ली। इस पर भी बेटे
बहू ने काफी बखेड़ा खड़ा किया, पर इस बार वे टूटने को तैयार नहीं थी। माँ, आखिर तुम इस पेंशन का करोगी क्या? घर का सामान डलवाना है, आप चुपचाप से पैसे दे दीजिए। नहीं, इस बार नहीं, बहुत सुन लिया मैंने। घर का राशन मेरे पैसों से आता है और मुझे ही ताने सुनाए जाते हैं कि मुफ्त की रोटी तोड़ती हूँ। बस हुआ, अब और नहीं। अच्छा, तो आप हमारे खिलाफ खड़ी होंगी? हाँ, क्यों नहीं? आखिर मेरा भी स्वाभिमान है। क्या उम्र के साथ स्वाभिमान खत्म हो जाता है? मैं भी देखूं, फिर आप इस घर में कैसे रहती हैं। यह घर मेरा है, मैं जब चाहे आपको घर से निकाल सकता हूँ। ऐसा करने की सोचना भी मत, इतनी कमजोर भी नहीं हूँ मैंने। सुन लिया अपनी माँ का? देखो कैसे कैंची की तरह जवान चलती है इनकी। मैं कहती हूँ निकालो इन्हें अभी, इसी वक्त। बस बहू, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मुझे पता था कि मेरी पेंशन आने के बाद तुम यह सब तमाशा जरूर करोगे, इसलिए मैंने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। अच्छा, जरा हम भी तो देखें क्या बंदोबस्त कर रखा है। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान किया है तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। जाइए, आपको जहाँ जाना है जाइए। देखे तो पुलिस भी क्या करती है। आखिरकार जब उनके बेटे बहू ने उन्हें जरूरत से ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो उन्होंने एनजीओ और पुलिस की सहायता ली। आखिरकार एनजीओ और पुलिस की सहायता से सासू माँ को मकान में एक कमरा दे दिया गया, जहां वह अपनी पेंशन से अपनी भरण पोषण करती और स्वाभिमान के साथ रहती। साथ ही साथ उनके बेटे बहू को ताकीद कर दिया गया, अगर वह दोबारा उन्हें परेशान करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बूढ़ी अम्मा का यह फैसला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।